नमस्कार साथियों, सुनिए कहानी बहुत पुरानी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कृष्ण स्वयं पांडवों की तरफ और उनकी सेना कौरवों की तरफ थी और कर्ण दुर्योधन का मित्र दुर्योधन की तरफ से ही युद्ध कर रहे थे। कर्ण चूंकि ये दुर्योधन के साथ थे इसलिए सबको पता था कि कौरवों का पक्ष भारी है, क्योंकि कर्ण की वीरता के चर्चे सब तरफ थे। माता कुंती ने भी जाकर कर्ण से अनुरोध किया कि वे पांडवों के पक्ष में आ जाएं। वो एक अलग कहानी है। कृष्ण भी गए कर्ण से बात करने के लिए और कृष्ण ने जाकर कर्ण से कहा कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, आखिरकार तुम पांडवों के अग्रज हो, उनकी तरफ से युद्ध करो और विजय प्राप्त होने के पश्चात तुमको ही राजा बनाया जाएगा, युधिष्ठिर तुमको ही राज सौंपेंगे। कर्ण के चेहरे पर एक बड़ी मार्मिक मुस्कान आई। कर्ण ने कहा, ये सब तब कहाँ थे जब मुझे पग पग पर अपमानित किया जा रहा था। जन्म लेने के कुछ समय बाद ही माता कुंती ने मेरा त्याग कर दिया। उनका मातृत्व आज जागा जब उनके पुत्रों पर प्राणों का संकट आया है। इससे पहले जब मैं हमेशा अपमानित किया जा रहा था तब वे कहाँ थी। सूत पुत्र का अपमान झेलते झेलते मैं बड़ा हुआ। गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा मुझे अवश्य किया राजकुमारों के साथ, लेकिन गुरु ने मुझे स्वयं साक्षात रूप में कुछ नहीं सिखाया। मैं अन्य साथियों को देख देख कर ही सीखता रहा। जब परशुराम के पास शस्त्र विद्या सीखने गया, सीख भी गया, तब यह जानकर कि मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं हूँ, गुरु ने मुझे सारी विद्या आवश्यकता पड़ने पर भूल जाने का श्राप दे दिया। असावधानीवश मेरा एक बाण जाकर गाय को लग गया। ग्वाले ने मुझे भी श्राप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा जो अपमान हुआ, उसके बाद तो मैं किसी से निगाह मिलाने का भी सामर्थ्य नहीं रखता था। तब ये दुर्योधन ही था जिसने मुझे अपने समकक्ष समझा, अपना मित्र बनाया, अंग देश का राज सौंपा और मुझे वह महत्वपूर्ण स्थान अपने साथ जीवन में दिया जिसके कारण मैं सिर उठाकर जीने के लायक बना। और आज आप कह रहे हैं कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं। इस पर कृष्ण हंसे और बोले, जीवन में कठिनाइयां केवल तुम्हारे ही नहीं आई हैं। जब मेरा जन्म हुआ कारागार में तो मेरे जन्म के पहले ही कंस के रूप में मृत्यु मेरी बाहर प्रतीक्षा कर रही थी। तुरंत ही माता पिता से अलग करके मुझे गोकुल भेज दिया गया। जब तुम गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, जब तुम रथों की दौड़, हाथी और घोड़े का युद्ध और तलवारबाजी और धनुष बाण की झंकार सब सुन रहे थे, तब मैं जंगल में गाय चरा रहा था। राजपुत्र होते हुए भी जंगल में गाय चरा रहा था। तुम गुरु के आश्रम में गए तो सही, मैं तो गुरु के आश्रम में तब पहुंचा जब मैं 16 वर्ष का हो चुका था, गुरु संदीपन के आश्रम में। उससे पूर्व मेरा जीवन के लिए मेरे जीवन में आई हुई मुसीबतों का सामना करते हुए ही बीता। ना जाने कितनी बार मेरे प्राणों के ऊपर हमले हुए, आक्रमण हुए। कैसे मैंने मौत को धता बताया मैं ही जानता हूं। लोग कहते हैं कृष्ण लीला, लेकिन कालिया नाग को मारते समय मुझे क्या क्या झेलना पड़ा यह सिर्फ मैं जानता हूं। तुम्हें तो अपनी प्रिया पत्नी के रूप में मिली और मेरी प्रिया तो मुझे कभी मिली ही नहीं। अपने लोगों को जरासंध से बचाने के लिए यमुना किनारे से हटाकर मुझे सागर के किनारे ले जाना पड़ा। इस पर मुझे रण छोड़ का अपमान झेलना पड़ रहा है। आज तक मुझे कायर कहा जा रहा है। इस युद्ध में जीतने के बाद दुर्योधन तो तुमको बहुत कुछ देगा, यश के भागी तुम बनोगे, लेकिन अगर पांडव जीतते भी हैं तो भी मुझे क्या मिलेगा? अपयश और केवल अपयश। जो ये भयानक नरसंहार इस युद्ध में होगा उसका उत्तरदायित्व केवल मुझ पर डाला जाएगा। कर्ण, जीवन में सबके परेशानियां आती हैं, सबके जीवन में कभी भी वैसा जीवन नहीं चलता है जैसा हम चाहते हो। उन नकारात्मक बिंदुओं पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये अधिक महत्वपूर्ण है। साथियों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का जीवन भी स्लेट पे लिखी हुई इबारत नहीं होता है कि जैसा बढ़िया लिख दिया वैसा ही हर क्षण होगा। हर आने वाला दिन नई चुनौतियां लेकर आता है, नए संकट भी लेकर आता है, मुसीबतें भी लेकर आता है, खुशियां भी लाता है तो दुख भी लाता है। जीवन में आनंद और उल्लास भी लाता है तो आंसू और दुख भी लाता है। जरूरी यह है कि हम अपना हर विचार, अपनी हर प्रतिक्रिया, अपना हर कदम सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से उठाएं।
जीवन में होने वाले अन्याय अनाचार के सामने ना तो सिर झुकाएं, ना अपने आप में नकारात्मकता हावी होने दें, बल्कि सदा अपने जीवन को सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ाएं। साथियों, जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो सफलता मिलेगी या नहीं, ये पैर में पहना हुआ महंगा जूता तय नहीं करता है, बल्कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आपके उच्च सकारात्मक विचार तय करते हैं। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। धन्यवाद।